हेलो एवरीवन, मैं सीएम परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया था आपका जो बीपीएससी 66 का एग्ज़ाम हुआ था 27 दिसंबर 2020 को, जिसमें आपके FET में जितने भी क्वेश्चंस आए थे सारे क्वेश्चंस के यहाँ पे सोल्यूशन चल रहा है। तो उसमें आपके फर्स्ट लेक्चर में 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक सोल्यूशन देखा था हम लोगों ने। उसके बाद में आपका जो सेकेंड लेक्चर था उसमें हम लोगों ने 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे। आज आपका ये थर्ड एंड लास्ट लेक्चर है, तो इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे 100 से लेकर के 150 तक जितने भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन का इसमें हम लोग आज सोल्यूशन देखेंगे। तो आपका ये लास्ट लेक्चर है, थर्ड लेक्चर है। तो यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर को नहीं वॉच किया है तो आप सभी लोग फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को अवश्य वॉच कीजिएगा, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। और जितने भी लोग बीपीएससी 67 का एग्ज़ाम देने वाला है तो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहेगा, क्योंकि उन लोगों को एक आइडिया लगेगा कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वो किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, यानी उसका स्टैंडर्ड आपको पता लगेगा कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे वो किस लेवल तक आएंगे और आप लोगों को अपनी तैयारी किस लेवल तक आपको करना है। देखो, इस बार क्या हुआ था, इस बार जो बीपीएससी का पैटर्न था तो काफ़ी उन्होंने चेंजेस लाए थे अपने पैटर्न में। पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि सबसे अधिक जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते थे वो हिस्ट्री से पूछे जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा उन्होंने नहीं किया। इस बार सबसे अधिक जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे वो करंट इवेंट से पूछे गए थे। तो आपको सबसे मेन बात पे इस पे फोकस करना है कि आपको सभी पोर्शन को अच्छे से आपको कंप्लीट करना है, यानी सभी पोर्शन को अच्छे से आपको पढ़ना है, क्योंकि आपको ये आइडिया नहीं लगा सकते कि बीपीएससी यानी किस पोर्शन से काफ़ी अधिक क्वेश्चन पूछ ले और किससे कम पूछ ले। तो आप लोगों को जो तैयारी है वो सभी पोर्शन पे कमांड आपको रखना है। अगर किसी भी पोर्शन से क्वेश्चन अत्यधिक आए तो आपको किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो हमारा आज का लेक्चर है इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। और जिन लोगों को PDF चाहिए तो PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। उसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहाँ से आप सभी लोग उस ग्रुप को ज्वाइन करके PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे सभी दोस्त इस वीडियो का लाभ उठा सकें जिसको इस वीडियो की आवश्यकता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है। तो यानी जो आपका ब्लड क्लॉटिंग होती है वो किसके कारण होता है, जो ब्लड क्लॉटिंग यानी जो थक्का बनाने में प्रभावी होता है, तो कौन सा विटामिन होता है। देखो, सबसे पहले बात करें विटामिन ए। तो आपका जो विटामिन ए है उसके कारण कौन सा रोग होता है, विटामिन ए की कमी के कारण आपका रतौंधी और आँखों के सफ़ेद हिस्से में जो धब्बे बनते हैं वो किसके कारण होते हैं, वो विटामिन ए की कमी के कारण ही बनते हैं। नेक्स्ट है आपका विटामिन बी। जो आपका विटामिन बी है इसकी कमी के कारण आपका वेरी रोग और उसके बाद में एनीमिया रोग होता है विटामिन बी की कमी के कारण। उसके बाद है विटामिन डी। देखो, विटामिन डी जो है इसके कारण आपका डायबिटीज़ होता है, किस कारण, विटामिन डी के कारण। और जो आपके कोलेस्ट्रॉल की अत्यधिक मात्रा बढ़ जाती है वो केवल किसके कारण बढ़ती है, वो विटामिन डी के कमी के कारण ही आपकी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है। क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है, विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, तो ब्लड क्लॉटिंग में कौन प्रभावी होता है, तो आपका विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में प्रभावी होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ हमारा क्या हो गया, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महिला सेक्स हार्मोन है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है। देखो, सबसे पहले आपका जो एस्ट्रोजन है तो ये तो आपका महिला सेक्स हार्मोन्स हो गया। उसके बाद में जो मेल सेक्स हार्मोन कौन सा है, मेल सेक्स हार्मोन जो आपका जो है वो टेस्टोस्टेरोन है। कौन सा, टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल सेक्स हार्मोन है और महिला कौन सा है, एस्ट्रोजन। ठीक है। उसके बाद में आपका जो ऑक्सीटोसिन है, ये हार्मोन्स जो होता है इसको लव हार्मोन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको लव हार्मोन्स भी बोलते हैं ऑक्सीटोसिन को। जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो सबसे अत्यधिक जो हार्मोन स्रावित होता है तो कौन सा, ऑक्सीटोसिन ही हार्मोन सबसे अत्यधिक उत्पन्न होता है जब माँ अपने एक बच्चे को जन्म देती है। अब एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा इसको। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है, एस्ट्रोजन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पार्किंस बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो किसको ये नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। देखो, एक जो पार्किंस है ये एक विशेष प्रकार की डिजीज है।
तो इसमें पूछा गया है कि जो इसके उपचार यानी इसका जो उपचार खोजा है उसके विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, किसको नवाजा गया है। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑर्बिट कार्लसन को इसको नोबेल का पुरस्कार दिया है। किस की बीमारी का उपचार करने के लिए? इन्होंने फॉरिकिन्स बीमारी का उपचार के लिए इनको ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है, यानी जो आपकी जो थायराइड ग्रंथि है उसकी जो खराबी होती है वो किस कमी के कारण होती है, किसकी कमी के कारण होती है? तो सभी को पता होगा जैसा कि क्योंकि जो ये क्वेश्चन है काफ़ी इजी क्वेश्चन है, साइंस से रिलेटेड है, तो आप सभी लोग अगर साइंस अच्छे से पढ़े होंगे तो सभी लोग इसका राइट आंसर पता होगा सभी को। तो देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। यानी जो थायराइड ग्रंथि होती है उसकी जो खराबी होती है वो आयोडीन की कमी के कारण होती है। तो इसलिए आपको जो आपका जो नमक होता है वो आपको आयोडीन युक्त ही नमक लेना चाहिए। कौन सा? आयोडीन युक्त ही नमक को आपको लेना चाहिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है। तो कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? देखो ये जो जीभ मानव की जीभ है ये, तो आगे वाला क्या होता है? आगे वाला जो पार्ट होता है वो मीठा होता है, यानी मीठा का स्वाद पता चलता है। उसके बाद इस साइड वाला जो होता है वो नमकीन, और उसके बाद में बीच वाला जो पोर्शन होता है वो क्या होता है? वो स्वादहीन। क्या? स्वादहीन होता है। उसके पीछे वाला जो है ना, पीछे वाला जो भाग होता है उससे क्या पता चलता है? तो कड़वाहट का पता हमको पीछे वाले भाग से पता चलता है, यानी इस वाले पोर्शन से हमको कड़वाहट का पता चलता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? तो यानी पीछे वाला क्षेत्र जो होता है वो कड़वाहट के लिए होता है, लेकिन आगे वाला ये स्वीट के लिए होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीछे का भाग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी कन्फ्यूजन में भी है, काफ़ी लोग इसका राइट आंसर बी भी लगा के आए हैं, लेकिन देखो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि क्वेश्चन नंबर कह रहा है अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि। देखो ये इसमें नोड और इंटर नोड होते हैं, तो ये भी करेक्ट है। इसमें नोड भी होते हैं और इंटर नोड भी पाए जाते हैं। उसके बाद क्या है? यह मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है। देखो ये जो आपका अदरक है ये क्या है? ये मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है, यानी ये क्षैतिज रूप से बढ़ता है। उसके बाद ये भी सही आपका हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? आपका जो अदरक है इसमें क्लोरोफिल की जो मात्रा होती है वो कम होती है, यानी इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन डी ये भी दिया है कि इसमें क्लोरोफिल की कमी है, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या है? ऑप्शन ए दिया है कि यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है, तो इसको ये खाद्य सामग्री के रूप में ग्रहण किया जाता है, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे जितने भी आपके ऑप्शन दिए हैं सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे केवल बी मान रहे हैं कि केवल आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी आपका जो यहाँ पे जितने ऑप्शन दिए सारे ऑप्शन सही हैं, तो आपका इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से सबसे मीठी चीनी है, यानी निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सी आपको बताना है। तो ऑप्शन ए दिया है फ्रुक्टोज, ऑप्शन बी दिया है ग्लूकोज, ऑप्शन सी दिया है माल्टोज और ऑप्शन डी दिया है सुक्रोज। देखो जो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट दिया है फ्रुक्टोज, तो सबसे मीठी चीनी होती है इसकी, क्योंकि ये किससे प्राप्त की जाती है? तो ये फलों के रसों से प्राप्त की जाती है। किससे? फलों के रस से ये प्राप्त की जाती है। उसके बाद में आपका यहाँ पे दिया है सुक्रोज, तो ये किससे प्राप्त की जाती है? ये गन्ने से। लेकिन यहाँ पे सबसे मीठी चीनी की बात कर रहा है कि सबसे मीठी कौन चीनी है, तो सबसे मीठी आपकी चीनी हो जाएगी यहाँ पे फ्रुक्टोज, क्योंकि ये फलों के रस से प्राप्त की जाती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है। तो आपको बताना यहाँ पे है कि जो कौन सा है वो सच्चा फल नहीं है। ये एक चीज़ आप लोग अवश्य देखिए क्वेश्चन में, जहाँ पूछा नहीं है तो उस चीज़ को आप लोग अंडरलाइन अवश्य कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी लोग जो नहीं वाला क्वेश्चन होता है उसको गलत करके आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है सेब, अंगूर, खजूर और आलू बुखारा। तो देखो
आपका यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है सेब, सेब क्या है, एक सच्चा फल एक नहीं है। क्योंकि जो सच्चा फल किसको कहते हैं, देखो सच्चा फल उसे कहते हैं जो ओवरी पार्ट से फर्टिलाइज होता है। क्या होता है, जो ओवरी पार्ट से यानी जो फूल से फर्टिलाइज होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम सच्चा फल कहते हैं। तो आपका जो सेब है वो सच्चा फल नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेब यानी एप्पल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है। तो प्रचुर मात्रा यानी फलियां लेग्यूमिनेसी, तो उसमें अत्यधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। तो सभी को पता होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है कि जो दाल होती है, दालों में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। तो दाल में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन, यानी फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन की मात्रा होती है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लौंग क्या है, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, सभी लोग पता होगा क्या था, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है फल, ऑप्शन बी है तना, और ऑप्शन सी है जड़, और ऑप्शन डी क्या है, फूल की पत्ती। देखो अगर आप लौंग को देखोगे तो आपको फूल की तना यानी फूल की तना लगेगी। जब आपको लौंग को देखोगे कि बिल्कुल फूल की तना, तो फूल की कली है, यानी क्या आपको इसका राइट आंसर पता चलेगा। तो आप सभी लोग अगर देखोगे लौंग को तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फूल की कली, क्योंकि जो लौंग क्या होता है, फूल की कली के आकार का होता है, क्योंकि एक फूल होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फूल की कली। ऑप्शन नंबर डी जो है वो वहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण है। तो कौन सा मांसपेशियों में दर्द के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला विकिरण है, कौन सा है। तो इसका देखो सही जवाब क्या हो जाएगा, इंफ्रारेड। क्या हो जाएगा, इंफ्रारेड। क्योंकि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंफ्रारेड। यानी मांसपेशियों में देखो, जब कहीं पे अब अगर आप कहीं पे गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव में देखा होगा काफ़ी लोग क्या होता है, कहीं पे अगर चोट लग जाती है उनको, तो क्या होता है कि वो सिकाई करते हैं किससे, यानी किसी से, मतलब पानी से, मतलब पानी वाली बोतल उससे सिकाई करते हैं, उसको पानी को गर्म करके उससे सिकाई करते हैं, यानी इसको सिकाई करते हैं। लेकिन जो इंफ्रारेड आपकी है उससे भी सिकाई की जाती है, लेकिन उस सिकाई से आपको वेटर ये प्राप्त होती है, इसका वेटर होती है। तो इसलिए इसका किसका प्रयोग किया जाता है, इंफ्रारेड का प्रयोग किया जाता है मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंफ्रारेड। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का आपका मान ज्ञात करना है। तो दूसरे प्रतिरोध का आपको मान ज्ञात करना है, तो इसका जो फार्मूला, तो आप फार्मूला लगाओगे 1/R1 प्लस 1/R2 और उसके बाद में 1/RT, मतलब टोटल जो यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे जो देखो दो समांतर प्रतिरोध सर्किट का कुल प्रतिरोध, यहाँ पे कुल प्रतिरोध आपका टोटल प्रतिरोध दिया है 1.403 किलो ओम दिया है। तो यहाँ पे R1 का मान तो हमको पता है, लेकिन R2 का मान हमको ज्ञात करना है। यहाँ पे अगर आप R1 प्लस R1 और इंटू ये आपका R2 जाएगा यहाँ पे, तो R2 का अगर मान आप ज्ञात करोगे, टोटल आपको यहाँ पे दिया गया है और दोनों एक दूसरे की क्या है, पैरेलल हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे निकल के आएगा, क्या आएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 4.70 किलो ओम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गर्म करने पर एक अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है वो बढ़ता है कि घटता है, या वही रहता है, या पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो देखो इसका जो गर्म करने पर एक अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, तो प्रतिरोध घटता है। क्या होता है, घटता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घटता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि फैराडे स्थिरांक है। देखो सभी को पता होगा कि जो फैराडे स्थिरांक है वो यूनिवर्सल यानी यूनिवर्सल है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि यानी कि सार्वभौमिक स्थिरांक है। क्या है, यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक स्थिरांक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा,
करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो डिस्टेंस यानी दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? दूरी की इकाई जो है वो प्रकाश वर्ष है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सी नहीं बदलती, यानी कौन सा नहीं बदलता है? यहाँ पे वेग नहीं चेंज होता है, कि तरंग दैर्ध्य नहीं चेंज होता है, कि आवृत्ति नहीं चेंज होती, या अपवर्तनांक नहीं चेंज होता है। देखो ये थोड़ा क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाला है, क्योंकि इसमें कुछ लोग जो सही जवाब लगाए हैं वो लगाए हैं कि इसका जो है वो दो लगाए हैं कि हमने आवृत्ति। देखो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो नहीं चेंज होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो नहीं चेंज होती है। आपका जो वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाती है, उसके बाद में आपकी जो वेवलेंथ है वो भी चेंज हो जाती है, उसके बाद में आपका जो रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है अगर वो निकाला जाता है, क्या जाता है? अपवर्तनांक जो होता है वो निकाला जाता है। लेकिन जो आपकी फ्रीक्वेंसी वो चेंज नहीं होती है, यहाँ पे नहीं बदलती है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। तो यहाँ पे देखो आपका वैसे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर वैसे आपका सी होगा, लेकिन कुछ लोग का करेक्ट आंसर बता रहे थे कि आपका सी और डी होगा, लेकिन हमारे हिसाब से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। आवृत्ति इसकी जो है वो नहीं बदलती है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया यही गया है कि कौन सी नहीं बदलती, यानी तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो नहीं बदलती है। तो करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है। तो विद्युत चुम्बकीय जो तरंगें होती हैं उनका वेग क्या होता है? आपको वेग बताना है। तो उनका जो वेग होता है वो 3 × 10⁸ होता है। कितना? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो क्या है? ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था, तो कौन सा आदमी है? सभी को पता होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है और फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो किसने सबसे पहले चांद पर अपना पैर रखा था? तो सभी को पता होगा कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? नील आर्मस्ट्रांग जो थे वो सबसे पहले अपना चांद पर गए थे। कौन? नील आर्मस्ट्रांग। तो ये किस रॉकेट से गए थे? ये अपोलो 11 से गए थे। किससे? अपोलो 11 से गए थे। किससे? अपोलो 11 से। कब गए थे? ये गए थे ऑन 16 जुलाई। कब गए थे? 16 जुलाई 1969 को गए थे। कब? 1969। तो करेक्ट यहाँ पर जवाब आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग। ये सबसे पहले चांद पर गए थे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वो क्या होती है? देखो सबसे इजी क्वेश्चन है, इसको कुछ नहीं आपको करना है। यहाँ पे दिया है 242, ठीक है। 242 में से आपको न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है तो आपको माइनस कर देना है यहाँ पे 94। अगर आप 94 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 148 आ जाएगा। तो ऑप्शन में कहीं पे 148 दिया है, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपको जो दिया है वो 148 दिया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो इसकी न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो कितनी होती है? होगी 148। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे ज़्यादा सांद्रता होती है किसमें? सबसे ज़्यादा सांद्रता होती है, देखो जल में होती है, कि वायु में होती है, कि खून में होती है, कि शहद में होती है? देखो किसी भी ऊंचाई से, अगर यहाँ समझते हैं कि किसी भी ऊंचाई से अगर हम जल को डालते हैं तो जल एकदम तेज़ी से आएगा, यानी एकदम तेज़ी से नीचे आएगा। यदि हम ब्लड से अगर डालेंगे, ब्लड को ऊपर से नीचे गिराएंगे तो ब्लड आपको धीरे धीरे आएगा। क्या आ जाएगा? धीरे धीरे। उसके बाद जो आप शहद अगर डालेंगे तो शहद भी आपका फिर मतलब ब्लड की अपेक्षा जो आपका शहद है वो और धीरे धीरे आएगा। क्या? और धीरे, यानी कि जो जितना धीरे से नीचे आएगा तो उसकी जो सांद्रता क्या होगी? उसकी सांद्रता जो है वो सबसे अधिक होगी। तो यहाँ पे शहद सबसे धीरे धीरे सबसे नीचे शहद
आएगा। तो सबसे अधिक जो वेलोसिटी है किसकी हो जाएगी, वो किसकी, शहद की हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन, किसमें, टाइम मैगजीन ने 2020 के सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया है। तो देखो ये सारे क्वेश्चन अब करंट से रिलेटेड हैं, सारे क्वेश्चन करंट से आए हुए हैं, तो उसमें एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अगर आप लोगों ने अच्छे से करंट पढ़ा होगा तो देखो सभी लोग सही आंसर करके आए होंगे। तो किसने, टाइम मैगजीन ने 2020 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची शामिल की, उसमें सूची थी, उसमें किसको शामिल किया है, वो भारतीय फिल्म अभिनेता हैं आयुष्मान खुराना। कौन है, आयुष्मान खुराना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में क्या हो जाएगा, कि हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया है। तो कितने को किया गया है, तो ये 8 को किया गया, कितने को, 8 को किया गया था। ये भी आपका करंट इवेंट से क्वेश्चन आया था। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि रामविलास पासवान अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था। देखो उस समय जो हुआ था, जो रामविलास पासवान थे उनका निधन हो गया था, इसीलिए चर्चा में रहा और करंट से ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, क्योंकि उस समय चर्चा में था तो इसीलिए आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो रामविलास पासवान थे ये अपना जो कैरियर स्टार्ट किया तो किस पार्टी से स्टार्ट किए थे। तो देखो प्रेजेंट टाइम थे जो इनकी जब निधन हुआ था तो कौन सी पार्टी ज्वाइन किए थे, तो उस समय ये लोजपा ज्वाइन किए थे, कौन सी, लोजपा। लेकिन इन्होंने जो अपना कैरियर स्टार्ट किया था वो किससे स्टार्ट किया था, तो अपना जो कैरियर स्टार्ट किया था वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से अपना इन्होंने कैरियर स्टार्ट किया था। तो आपसे पूछा गया है तो इन्होंने अपना राजनीतिक सफ़र जो है किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था। तो कब किया था, किस डेट को किया था, तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 25 सितंबर 2020, क्या है, 25 सितंबर 2020। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 21 सितंबर 2020 को, कब, 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई थी। यानी जो आपको राज्य में घर तक फाइबर पॉलिसी जो प्रारंभ की गई थी वो कहाँ पे, यानी वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में, तो किस राज्य में ये की गई थी, तो बिहार में की गई थी। कहाँ पे, बिहार में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। तो पहली बार लोकसभा से किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, तो ये कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। कब निर्वाचित हुए थे, 1996 में। कब, 1996 में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11वीं लोकसभा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोऑर्डिनेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक अनौपचारिक युद्ध नीतिक समूह का निम्न में से कौन सदस्य नहीं है। तो देखो जो आपकी जो कोऑर्डिनेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक जो अनौपचारिक युद्ध समूह का है, तो इसमें 4 समूह हैं। कौन, ये इस तरीके से ये 4 समूह हैं। फर्स्ट आपका, सेकंड, थर्ड और फोर्थ हो गया। तो इसमें कौन कौन शामिल है, तो इसमें आपका कौन शामिल है, तो इसमें आपका देखो भारत शामिल है, और उसके बाद में जापान शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, यहाँ पे चीन जो है आपका नहीं शामिल है। क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, चीन जो है यहाँ पे नहीं शामिल है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स के सांस्कृतिक मंत्रियों की 5वीं बैठक में किसने अपने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व जो है वो किया था। तो किसने किया था ये,
तो 2020 में जो वीडियो सम्मेलन के माध्यम से, देखो उस समय कोविड का प्रकोप चल रहा था, यानी वैश्विक महामारी चल रही थी, तो उस समय जितने भी सम्मेलन हो रहे थे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही हो रहे थे। तो इसमें पूछा गया है कि वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स के संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक में किसने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? तो किसने किया था? तो ये जो प्रहलाद सिंह पटेल थे, ये संस्कृति और टूरिज्म मंत्रालय मतलब मंत्री थे, तो इन्होंने ही इसका जो है वो प्रतिनिधित्व किया था। किसने? प्रहलाद सिंह पटेल ने। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो करेक्ट जो आपका जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअल कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये भी आपका जो वर्चुअल हुआ था, क्योंकि अभी कोविड की वजह से जितने भी वो सम्मेलन हुए थे सारे जो होते वर्चुअल हो रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही आयोजित हो रहे थे। तो यहाँ पे पूछा गया कि जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअल कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये आपका जो वर्चुअल आयोजित हुआ था कहाँ पे? ये वियतनाम में आयोजित हुआ था। कहाँ पे? वियतनाम में आयोजित हुआ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला जवाब क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा? यानी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में कौन जो है वो प्रथम स्थान पर रहा? तो कौन जो है वो प्रथम स्थान पर रहा? तो जो सबसे पहले प्रथम स्थान पर रहा है वो कौन रहा है? वो रहा है आपका सिंगापुर। कौन है? सिंगापुर प्रथम स्थान पर रहा है। देखो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन नंबर 129 जो है, इसमें पूछा गया है कि जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअल कहाँ आयोजित हुआ था? देखो जो आसियान है, जो आसियान की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? आसियान की जो स्थापना हुई थी वो 1967 में हुई थी। कहाँ पे? बैंकॉक में की गई थी इसकी स्थापना। ये चीज़ आप लोग इसको याद कर लीजिए या कहीं पे नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जो है वो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा? तो आपका सिंगापुर जो था वो प्रथम स्थान पर रहा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन MAGA यानी मागा संबंधित है। तो मागा जो ऑपरेशन वो किससे संबंधित था? देखो उस समय जो वहाँ का अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में वो चुनाव चल रहा था, उसमें जो वहाँ के वो जो डोनाल्ड ट्रंप थे उनके पुनर्निर्वाचन अभियान से जो आपका मागा संबंधित था वो डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्निर्वाचन अभियान से संबंधित था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो मागा का जो देखो मागा क्या था? अमेरिका ग्रेट अगेन। क्या था मागा की जो फुल फॉर्म थी अमेरिका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट जो आपका जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्निर्वाचन अभियान से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया है? तो किस अरब देश ने पहला अपना जो है वो मतलब ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया? तो किसने किया है? ये UAE ने किया है। किसने? संयुक्त राज्य अरब अमीरात ने किया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जवाब सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये इन्होंने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो है प्रारंभ किया है। इसका जो नाम है वो बाराखा है। क्या नाम है? बाराखा। जो इस नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र का नाम है क्या है? बाराखा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन था? तो इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन सा था? तो आपका जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया है मिस्र। जो मिस्र था वो इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश था। तो पहला यहाँ पे आपका मिस्र हो गया। आपका जो जॉर्डन यहाँ पे दिया है तो जॉर्डन ये आपका सेकंड था, यानी इजराइल से शांति समझौता करने वाला जो जॉर्डन था वो सेकंड था, जो मिस्र था वो प्रथम था। तो काफ़ी लोग ये क्वेश्चन गलत करके आए थे, काफ़ी लोग जो बी ऑप्शन लगा के आए हैं, लेकिन बी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इजराइल ने जो शांति समझौता किया है जॉर्डन के साथ तो ये सेकंड है, लेकिन जो आपका मिस्र ये प्रथम है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आपसे पूछा गया है पहला। तो करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष बनाया गया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। क्योंकि ये एक चीज़ यहाँ पे याद रखना कि 35 साल बाद भारत को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मतलब इसका अध्यक्ष जो है संचालक मंडल का अध्यक्ष बनाया गया, यानी 35 साल बाद इसको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, किसको, भारत को। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली, क्या ऑपरेशन मेरी सहेली का जो उद्देश्य है वो क्या था। तो देखो ये सभी को पता भी होगा अगर करंट आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे। तो ये देखो ट्रेन से संबंधित था, ये चलाया गया था कहाँ पे, ये 3 ट्रेनों में चलाया गया था, ये आपकी हावड़ा, अहमदाबाद और दुरंतो, इसमें चलाया गया। किस लिए चलाया गया था ये अभियान, जो चलाया गया था वो इसलिए चलाया गया था ऑपरेशन कि रेलों में महिलाओं की जो यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। किसके लिए, रेलों में जो महिला यात्री हैं उनकी सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य था ये। तो करेक्ट जवाब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, क्या है, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसके द्वारा दिया गया था। तो ये मंत्र जो है किसके द्वारा दिया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, और ऑप्शन डी दिया है योग गुरु बाबा रामदेव। तो देखो ये जो मंत्र दिया गया था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया था। कौन सा मंत्र, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि राजमाता विजय राजे सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया था। तो कौन सा इन्होंने सिक्का जारी किया था, सिक्का या नोट जारी किया था। तो ऑप्शन ए दिया है 50 रुपये का सिक्का कि 50 रुपये का नोट जारी किया था, कि 100 रुपये का सिक्का कि 100 रुपये का नोट जारी किया था। तो देखो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 रुपये का इन्होंने सिक्का जारी किया था। क्या किया गया था, इनका मतलब जो राजमाता विजय राजे सिंधिया के 100वें जन्मदिवस पर नरेंद्र मोदी ने 100 रुपये का, यानी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 रुपये का सिक्का जारी किया। तो करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किस राज्य की लघु वृत्त चित्र ची लूपो ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है। तो ये किसने जीता है, देखो तो एक जो वहाँ पे जनजाति है, एक जनजाति की बात करते हैं जिसका नाम है शेरकुन पेन, क्या है, शेरदुक पेन जो वहाँ की जनजाति है, कहाँ की भी बताएंगे आपको। तो एक जो शेरदुक पेन जनजाति है ये शहद को इकट्ठा करती है, यानी शहद को कलेक्ट करती है, और इसका जो संबंध यानी ये जो चीपू लूपो है, क्या ची लूपो जो है वो इसी पे बेस्ड है, किस पे, जो आपका ये जनजाति है। तो ये शहद क्या करती है, इकट्ठा करती है, और ये जनजाति कहाँ से है, तो ये जनजाति आपकी अरुणाचल प्रदेश से है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो जो आपका ची लूपो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है तो अरुणाचल प्रदेश ने जीता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो उसी पे लघु वृत्त चित्र बना है, तो यानी जो आपकी लघु फिल्म बनी हुई तो इसी पे बनी हुई, किस पे, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया है। तो किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया है, तो किसने किया था, करंट इवेंट से क्वेश्चन था तो सभी को पता होगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा एचडीएफसी बैंक ने जारी किया। किसने, एचडीएफसी बैंक ने इसको चालू किया, इस एप्लीकेशन को, किसको, ई किसान ऐप को चालू किया। तो करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रारंभ की थी। तो करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, जो दिल्ली में प्रारंभ की थी, कहाँ पे, दिल्ली में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया था। तो जो आपका राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना से स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया, तो आपका अम्बाला से किया गया था, यानी अम्बाला स्टेशन औपचारिक रूप से इसको भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया। तो करेक्ट जवाब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है। तो क्या नाम उसका था, जो भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल थी उसका नाम था रुद्रम। क्या नाम था, रुद्रम। तो करेक्ट आपका जवाब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन डी रुद्रम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसे सर्व भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, तो देखो इसमें जो एक 5 सदस्यों की जो एक वो टीम थी, तो उसमें सभी को गठित किया गया। इसमें मीठू मुखर्जी को, उसके बाद में रेणु मार्गेट, इनको भी शामिल किया गया था, वी कल्पना को भी शामिल किया गया था। लेकिन इनकी जो नीतू डेविड थे, इनको क्या किया गया था, इनको सीनियरिटी के आधार पर इनको इसका चेयरमैन बना दिया गया था। तो करेक्ट आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो इनको किसके आधार पर, इनको सीनियरिटी के आधार पर। तो करेक्ट आप जवाब का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नीतू डेविड। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि महिला एकल यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता था। तो किसने जीता था, ये आपका नाओमी ओसाका ने जीता था। किसने, नाओमी ओसाका। तो करेक्ट जवाब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका जो हो जाएगा वो करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाला एथलीट है। तो कौन सा जो एथलीट है वो प्रथम स्थान पर था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सुर किटाटा। क्या हो जाएगा, सुर किटाटा। जो ये थे, ये 4 अक्टूबर 2020 को ये लंदन में जो मैराथन आयोजित हुआ था, ये प्रथम स्थान पर रहने वाले एथलीट थे। कौन, सुरा किटाटा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 2020 को MS धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो ये करंट इवेंट से क्वेश्चन आया था, तो सभी को पता होगा, उसमें धोनी ने लिया था। या धोनी के साथ कौन, सुरेश रैना। तो करेक्ट जवाब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, किसको। तो ये देखो सबसे बड़े कॉमेडियन हैं, काफ़ी कॉमेडियन है परेश रावल। तो इनको क्या है, इनको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष चुना गया था, किसको, परेश रावल। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 148 क्वेश्चन है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख कौन है। तो यहाँ पे आपको बताना है, यानी DRDO का जो प्रमुख है वो कौन है, सभी को पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। डॉक्टर G सतीश रेड्डी जो हैं वो DRDO के संगठन के प्रमुख हैं। तो करेक्ट जवाब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट जवाब। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा आतिक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया। तो किसके लिए इनको चुना गया था, तो इनको चिकित्सा और विज्ञान के लिए चुना गया था। किसके लिए, चिकित्सा और विज्ञान के लिए चुना गया था। किसको, डॉक्टर बुशरा आतिक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को। तो करेक्ट जवाब आपका क्या हो जाएगा, तो करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा और विज्ञान। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया था। तो किसे चुना गया है, तो देखो नोबेल पुरस्कार आपका जो 2020 के लिए किसे चुना गया, तो इसका देखो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ये विश्व खाद्य कार्यक्रम। किसको, विश्व खाद्य कार्यक्रम। तो करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका था BPSC 66 के 150 क्वेश्चन। तो आज आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही किए हैं। तो सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।